इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 24वां दिन है। इजरायल लगातार गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रहा है। आसमान से जमीन तक हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना लगातार एक के बाद एक हमले कर रही है। इजरायल हमास जंग के बीच हमास के समर्थन में दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जैसा रूस में हुआ वैसा विरोध इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। रूसी राज्य दागिस्तान के मकाचकल एयरपोर्ट पर भीड़ ने इजरायलियों पर हमला कर दिया और उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को जैसे ही सूचना मिली कि इजरायल की राजधानी तेल अवीव से एक फ्लाइट आ रही है, तो भीड़ ने फ्लाइट को रनवे पर घेर लिया। हजारों मुस्लिम एयरपोर्ट के गेट को तोड़कर अंदर आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दंगाइयों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स बुलानी पड़ी। सामने तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रदर्शनकारी का एक बड़ा समूह एयर टर्मिनल में प्रवेश करते और तमाम कमरों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर धावा बोल दिया, फलस्तीन का झंडा लहराया और अल्लाहू अकबर की नारे लगाए। यहाँ उन्होंने यहूदी विरोधी नारे लगाए और तेल अवीव इजरायल से आने वाली फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की तलाश की। दागिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का मकसद इजरायली नागरिकों पर हमला करना था। वहीं इस घटना के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर रूस को आगाह किया। नेतन्याहू ने यहूदी छात्रों पर हो रहे हमले को तुरंत रोकने की मांग की है। इजरायल ने रूसी राजदूत को तलब कर रूस में इजरायली लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इजरायल और फलस्तीन के बीच जारी जंग पर विपक्षी दलों और सहयोगियों ने तीखी आलोचना का सामना कर रहे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दिन पहले के अपने उस बयान के लिए रविवार को माफी मांगी, जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को रोकने में नाकाम रहने को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को दोषी ठहराया था। नेतन्याहू ने कहा कि मैं गलत था। प्रेस वार्ता के बाद मैंने जो बातें कही थी वो नहीं कही जानी चाहिए थी और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इजरायल फिलिस्तीन के बीच बीते 24 दिनों से जंग चल रही है। गाजा में अब तक 9,500 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट बैंक में 110 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली बमबारी में 24 घंटे में हमास के 450 ठिकाने तबाह किए गए, जबकि 1500 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।